नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज बिल 2024 पारित, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, नए लेबर कोड को लेकर विपक्ष की नारेबाजी, सरकार पर लगाया दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में खिला कमल। पैथोलॉजी लैब में आग, बड़ा हादसा टला। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन शुरू। लखनऊ में जगह जगह चलाया गया अभियान। एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा में की गई प्रभावित, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ बढ़ते हैं और खबर पंजाब से है। आपको बता दें कि अमृतसर से, जहां डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल के परिजनों और समर्थकों ने आज डीसी ऑफिस के, आपको बता दें, बाहर प्रदर्शन कर रिहाई की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया कि मांग को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। क्षेत्रीय समस्याएं उठाने से रोकने के लिए उन्हें साजिशन जेल में डाल रखा है और सवाल उठाए गए कि संसद को जेल में रखकर सांसद को ਹੈ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮਾਰੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਫੜਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ कोई। खबर चंडीगढ़ से है, जहां एनोलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बारिश में बाढ़ से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तुरंत मुआवजे का भुगतान कराने पर जोर दिया और राज्य के दिवंगत 2 खिलाड़ियों को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई, जिससे उनके आश्रितों को सुविधाएं मुहैया हो सके। खबर रोहतक से, जहां उपायुक्त सचिन गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस कार्यक्रम में कहा कि आज समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प लिया जाना चाहिए। दिव्यांगजनों को अधिकार सम्मान दिलाया जा सके। जिला प्रशासन दिव्यांगजनों के कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार और सिरतार के प्रचार एडी पासवान और अन्य अधिकारियों के साथ संस्थान का निरीक्षण किया। अभय सिंह चौटाला जी की लाइफ को थ्रेट कंटिन्यू बना हुआ है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा, जुलाई के मंथ में 15 जुलाई को कर्ण चौटाला जी के फ़ोन के ऊपर एक थ्रेट कॉल आती। खबर रोहतक से, जहां भिवानी के रेवाड़ा गांव में शादी में आए बारातियों द्वारा पैरा इंटरनेशनल पावर वेट लिफ्टर रोहित धनखड़ हत्या मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में नाराजगी है। मृतक के गांव हिमायूपुर में धनखड़ खाप पंचायत में राष्ट्रीय प्रधान रणबीर धनखड़ और धनखड़ खाप 12 के प्रधान शमशेर धनखड़ की मौजूदगी में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी पर जोर दिया गया।
तय हुआ कि 5 दिसंबर को खाप का प्रतिनिधिमंडल आईजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाएगा। और खबर सिवनी से, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी की महिला प्रिंसिपल पर हिंदू बच्चों से अल्लाह अकबर कहलाने का गंभीर आरोप लगाया गया। बच्चों के आरोप को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं सहित बच्चों के पालकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर पहुंचकर आखिरकार प्रिंसिपल को तत्काल स्कूल से हटाकर जिला शिक्षा कार्यालय से संबंध करने पर मजबूर होना पड़ा। बच्चों ने जिला शिक्षा अधिकारी और पालकों को बताया कि गीता पाठ के बाद प्रिंसिपल द्वारा 16 बार जबरन अल्लाह अकबर कहलाया गया। हमारे मायूपुर गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की जबरदस्ती जबरन हत्या की गई है। उस हत्या के पहलू में हमारे गांव में एक दोनों गांव की पंचायत इस निर्णय पर पहुंची है कि आज तक न तो कोई हत्यारा पकड़ा गया है, पुलिस आश्वासन दे रही है। मैं रणबीर सिंह, राष्ट्रीय धनखड़ परिवार अध्यक्ष। हम आज अपने गांव हिमायूपुर में आए और अपने भाई के दुख को लेकर के उस परिवार से दुख साझा करने के लिए हम यहाँ पहुँचे और पहुंचकर सारा माजरा हमने समझा। आज की पंचायत में ये बात है, बखेता मामपुर जो भी पंचायत निर्णय लेंगी उसमें हम रात में बेरा कर देंगे, उसमें हम खड़े मिलेंगे। हमें न्याय चाहिए है, हमें सरकार से प्रशासन से उम्मीद है कि हमारे भाई को न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा इतना हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम आईजी साहब से भी मिलेंगे, परसों जो भी आश्वासन आईजी साहब देंगे। और मुरैना गल्ला मंडी परिसर में वर्षों से बनी करीब आधा सैकड़ा अवैध कब्जे वाली अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए आज प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। लंबे समय से मंडी की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे इन अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियम विरुद्ध तरीके से बनी दुकानों के खिलाफ की गई है, जो सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण करके मंडी के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न कर रही थी। मुरैना से खबर, बेखौफ बदमाशों ने पुलिस आरक्षक को गोली मारी है। पुलिसकर्मी अनिल सिंह तोमर के पैर में गोली लगी है। गंभीर हालत में आरक्षक ग्वालियर रेफर किया गया है। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना पुलिस पर हमला हुआ है। आरोपी को पकड़ने पहुंची थी ग्वालियर पुलिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव का मामला है।
मुरैना से खबर है, तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। शहर से कैलारस जा रही थी बस। जौरा थाना क्षेत्र के उरहरा गांव के पास ये हादसा हुआ है। और खबर सिवनी से, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी की महिला प्रिंसिपल पर हिंदू बच्चों से अल्लाह अकबर कहलाने का गंभीर आरोप लगे। बच्चों के आरोप को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं सहित बच्चों के पालकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर पहुंचकर आखिरकार प्रिंसिपल को तत्काल स्कूल से हटाकर जिला शिक्षा कार्यालय से संबद्ध करने पर मजबूर करना पड़ा। मुरैना गल्ला मंडी परिसर में वर्षों से बनी करीब आधा सैकड़ा अवैध कब्जे वाली अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए आज प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। लंबे समय से मंडी की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे इन अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियमविरुद्ध तरीके से बनी दुकानों के खिलाफ की गई है, जो सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण करके मंडी के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न कर रही थी। और अररिया जिले के नरपतगंज के खाबदह कन्हैली शिव मंदिर के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने ड्यूटी के लिए स्कूल जा रही शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। शिक्षिका शिवानी कुमारी मध्य विद्यालय कन्हैली की शिक्षिका थीं और वह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली थी। स्थानीय लोगों ने गोली लगने से घायल होने के बाद उसे फॉरबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और गया जी के डोभी प्रखंड अंतर्गत नीमा पंचायत के मखरौर गांव में बीती रात भीषण आग लगने से एक किसान का भारी नुकसान हो गया। स्वर्गीय रामजी यादव के परिवार का जो धान से भरे लगभग 165 बोरा रखा हुआ था, उसमें 145 बोरा धान जलकर खाक हो गया। समाजसेवी तारकेश्वर यादव ने संवाददाता को बताया कि मंगलवार की देर रात तकरीबन 2 बजे विद्युत प्रभावित होने के कारण ये आग लगी, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। फिलहाल किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और खबर देवघर से, जहां बुरा थाना क्षेत्र में सरपता गांव के पास सड़क हादसे में 2 पहिया वाहन सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मृतका का नाम एमडी मुमताज और घायल महिला का नाम नजमा खातून बताया है। बताया गया कि दंपति अपनी बेटी के ससुराल देवघर बेला बगान जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ।
बुढ़ई थाना के अंतर्गत सरपत्ता में एक घटना घटी है और 4 व्हीलर के साथ जो है ये घटी है, जिसमें अभी जो लाए हैं और एक उनके साथ एक महिला थी, उनको 108 वाला उठा करके ले गया, एम्स में ले गया, अब यहाँ लाया। और एक ही अब इनको जब तक कंफर्म नहीं होगा, डॉक्टर साहब नहीं जब तक घोषित करते हैं तो हम कैसे कर सकते मैंने घायल अवस्था में उसको उठाए। शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार ASI बुढ़ई थाना। ये रहने वाले कहाँ के डिटेल है? ये अभी गिरिडीह गांडे क्षेत्र से। ठीक। और झारखंड के देवघर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय क्रूड ऑयल चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह संगठित तरीके से विभिन्न राज्यों में तेल पाइपलाइन में सेंध लगाकर कच्चा तेल चोरी करने की योजना बना रहा था। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि अंतर्राज्यीय गिरोह जसीडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़े स्तर पर तेल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल निकालने की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही SP के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसे तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं जो क्रूड ऑयल को चोरी करने को लेकर के पाइपलाइन से एक होटल में रुके हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन है तो थाना प्रभारी जसडीह के नेतृत्व में एक टीम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित किया गया था। सूचना के सत्यापन है तो जो है होटल मयंक में छापामारी की गई तो 5 संदिग्ध व्यक्ति मिले। 5 संदिग्ध व्यक्ति से जब इनसे पूछताछ किया गया। और जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के विरुद्ध पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खरकोकुंडी महेशपुर के समीप धनबाद साहिबगंज रोड से लगभग 100 मीटर दक्षिण जंगल झाड़ी में छापेमारी कर सक्रिय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। और देवघर के सरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ददली के आगे आज दोपहर एक टोटो नियंत्रित होकर पलट गया। टोटो में कुल 7 लोग सवार थे। सभी यात्री नेरा से ससुराल की ओर जा रहे थे। सवारियों में दिनेश मंडल और उनका परिवार भी शामिल था। आपको बता दें कि टोटो चालक ने मोड़ लेने की कोशिश के दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और अंबिकापुर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की अमेरा कोल खदान विस्तार को लेकर चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन आज हिंसक संघर्ष में बदल गया। खदान स्थल पर तनाव की स्थिति इस कदर बढ़ गई कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार SECL द्वारा खदान विस्तार के लिए जमीन पर कब्जा लेने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम को देखकर ग्रामीण उग्र हो गए। दौड़ गई से पुलिस वाले, देखो ना एकदम कहाँ है वो? बैठी है क्या? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति स्नेह एक बार फिर जग जाहिर हुआ। गोरखपुर में सर्किट हाउस परिसर के बगल के अंबेडकर पार्क में ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे बच्चों को देखते ही सीएम योगी खुद को रोक नहीं पाए और प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को अपने पास देखते ही उन पर खूब स्नेह और प्यार लुटाया। बच्चों को देखकर सीएम खुद पार्क के पिछले गेट की ओर गए और जहां बच्चों ने उन्हें देखते ही जयकारे लगा।
सब लोग बगीचे में चले जाएंगे। और हमीरपुर से खबर, पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने का मामला, 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों को सीएससी कुरारा में भर्ती कराया गया है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गांव का मामला है। अमरोहा से खबर है, दिल्ली लखनऊ NH9 पर हुआ हादसा, 2 की मौत हुई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा है। दिल्ली से लखीमपुर युवक जा रहे थे, हादसे का शिकार हुए हैं। थाना गजरौला क्षेत्र में नईपुरा के पास यह हादसा हुआ। 2 की मौत हो गई है हादसे में। दिल्ली से लखीमपुर जा रहे थे युवक, हादसे का शिकार हुए हैं। थाना गजरौला क्षेत्र में नाईपुरा के पास यह हादसा हुआ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगरा से खबर है, युवक ने तमंचे से गोली मारी है, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आर्थिक तंगी से परेशान होकर स्वयं को गोली मारी। फाइनेंस कंपनी में युवक करता था नौकरी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आर्थिक तंगी से परेशान होकर खुद को गोली मारी। राठौर नाम के एक युवा ने मंडी चौकी क्षेत्र थाना ट्रांसजोरा में, जो हमारा नेशनल हाईवे इसके बाएं किनारे पर अपने कंपटी पर गोली मारी। ये सूचना घटना कार्य करने से पहले उन्होंने अपनी मोबाइल की से लोकेशन अपने भाई को भेजा और उसके बाद ये घटना उन्होंने करी। उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उनके परिजन मौके पर पहुंचे तो वहां पर ये खून से लथपथ मिले। और फिर जैसे ही सूचना मिली, मौके पर 112 को सूचना मिली, थाना प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे
और उनको महिला थाने में एडमिट कराया गया है। खबर महोबा से, जहां सड़क किनारे स्थित एक खेत स्थित कुएं में शिक्षा मित्र का संदिग्ध हालात में उतराता हुआ शव मिलने से हड़कंप है। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षा मित्र शंकर लाल राजपूत बीएलओ के साथ सहयोग के लिए बीते शनिवार को घर से निकले थे। वापस लौटकर घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की। खोजबीन के दौरान गांव की मुख्य सड़क से लगे मुन्ना के खेत में बने कुएं में पड़ा शिक्षा मित्र का शव। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है और जांच कर रही है। और खबर गाजीपुर से, जहां आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता प्राप्त की। सदर कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर इलाके में टीम ने छापेमारी कर ट्रक में लदी अवैध शराब की 617 पेटियां बरामद की। हालांकि ट्रक चालक मौके से फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पकड़ी गई पंजाब में बनी शराब की कीमत 50 लाख रुपए है। कल रात में चेकिंग हो रही थी, जो विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है हमारा माननीय अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग और आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, तो कल एक ज्वाइंट चेकिंग चल रही थी। तो एक ट्रक ये जा रहा था, तो उसको रोकने का जब इशारा किए तो ये नसीरपुर बेलवा वाली रोड पे मुड़ करके रोक करके भाग गया बड़ी तेजी से। युवक ये भी रोक करके आ रहा होगा ये, तो जब भाग गया तो युवक क्यों भगा, तो फिर देखा गया खोल करके उसमें तो शराब की ये पेटियां मिली और उसमें भी इनका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा अजीब था। कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड केस्को में पिछले 1 वर्ष में प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों के चलते बिजली आपूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। नई कार्य प्रणाली के तहत मल्टी टास्किंग मॉडल लागू किया गया, जिससे सेवा गुणवत्ता और पारदर्शिता में बड़ा बदलाव आया है। केस्को एमडी सैमुअल पाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की पहल को 1 वर्ष ही पूर्ण हुआ है और वर्ष 2024-25 में बिजली आपूर्ति का प्रमुख संकेतक SAIFI 75.41 पर आ गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशन में जो ईज़ ऑफ लिविंग प्रणाली के अंतर्गत जो अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग हमारे केस्को में 2 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हुई है, उसका 1 साल सफलतापूर्ण ढंग से समाप्त हुई है। इसी के क्रम में आज हमारे प्रेस साथियों, हमारे प्रेस मीडिया बंधुओं के साथ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसमें ये अवगत कराया इस नया प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सुधार किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो डैमेज रेट है वो 50% कम हुआ है, पावर ट्रांसफार्मर की डैमेज रेट भी 50% कम हुआ है। और इसके अलावा हमारे एक बड़े कंपनी कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड जो हमारे बड़ा उपभोक्ता है, उस कंपनी बंद हो गया है दिसंबर 2024। उसके बावजूद हम लोगों ने हमारा थ्रू रेट को लगभग 20 पैसा प्रति यूनिट ऑफ बिजली हमने बढ़ाया है। आज के तारीख में हमारा थ्रू रेट 6.43 रुपीज़ हमने हासिल किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे कमर्शियल पैरामीटर्स की इंप्रूवमेंट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 7.87% हुआ है। पहले ये पिछले साल ये 9.6% की डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हुआ करता था। AT&C लॉस में भी काफ़ी कमी आई है। और टेक्निकल व्यवस्था के अलावा जो कमर्शियल व्यवस्था के अंतर्गत भी हम लोग बिलिंग 82% हम लोग OCR और प्रो बिलिंग हम लोग हासिल किया है। और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से, नवनीत सहगल ने प्रसार भारती अध्यक्ष का पद छोड़ा। कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं नवनीत सहगल। सहगल ने ये पद स्वयं ही छोड़ा है। नवनीत सहगल ने प्रसार भारती अध्यक्ष का पद छोड़ा है।
अपनी ही स्वेच्छा से उन्होंने ये पद छोड़ा है। कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं और सहगल ने ये पद स्वयं ही छोड़ा है। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, धाकड़ अधिकारियों में शुमार होते हैं। और प्रसार भारती अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं नवनीत सहगल और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। और हमारे सलाहकार संपादक केबक जी इस खबर पर जुड़ गए हैं। केबक जी, जाने माने अधिकारी नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद को छोड़ा है, क्या कुछ जानकारी है सर? देखिए कि ये उत्तर प्रदेश कैडर से 1988 बैच के IAS अधिकारी थे, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही तेज तर्राक अफसरों में माने जाते थे और इनकी छवि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी थी। और ये अभी जुलाई 2024 में रिटायर हुए थे और ये कुल मिला के ये भारत सरकार में भी कई मंत्रियों के साथ रहे हैं। वो ये मायावती की गवर्नमेंट में भी सचिव मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद योगी सरकार में इन्हें सूचना और विभाग का कार्य भी सौंपा था और ये अखिलेश यादव के साथ भी काम कर चुके हैं। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे, मुलायम सिंह के साथ भी काम किया। कुल मिला के ये अच्छे अधिकारियों की छमनाली। जिलाधिकारी लखनऊ भी रहे, लखनऊ से ही इनका बहुत ही मिलनसार हुई और हर जगह बदले। ऐसी स्थिति में अब इन्होंने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से स्वयं अपने को हटा लिया है, हट गए प्रसार भारती पद से। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रसार भारती पद से सहगल साहब ने अपने को मुक्त कर लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बग्जम से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल प्रसार भारती अध्यक्ष पद से अपने को मुक्त कर लिया है। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं तेज तर्रार अधिकारी रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और आगे बढ़ते खबर लखीमपुर खीरी से, जहां सफलतापूर्वक SIR प्रक्रिया पूरा करने वाले उत्कृष्ट BLO को 3 दिसंबर को सम्मानित किया गया। सदर तहसील सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में BLO दुर्गा देवी, सुरेश चंद्र मिश्रा, गायत्री देवी, सर्वेश कुमारी, विकास गुप्ता को सम्मानित किया गया। आपको बता दें BLO की मेहनत और लगन की सराहना इस दौरान की गई, साथ ही उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत कड़ी बताया गया।
और बहराइच जिले के करतनिया घाट वन जीव प्रभाग क्षेत्र के आसपास जंगली जानवरों का हमला जारी है। और ताज़ा घटना करतनिया घाट रेंज के राजा राम टांडा गांव की है, जहां बुधवार शाम एक तेंदुए ने 15 वर्षीय किशोर पर हमला कर दिया। और राजा राम टांडा निवासी किशन खेत से घर लौट रहा था, तभी अचानक एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और अपने पंजों से दबोच लिया। बेटे को तेंदुए के चंगुल में फंसा देख किशन की मां गुड्डी देवी ने हिम्मत नहीं हारी। गुड्डी देवी बिना डरे सीधे तेंदुए से भिड़ गई। आपको बता दें, इस हमले में किशन बुरी तरह घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। और पीलीभीत के जंगल में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना आपको बता दें कि थाना दियोरिया फाजिलपुर रायपुर का सूरजपाल पुत्र नेतराम बताया जा रहा है और 23 नवंबर से गायब चल रहा था, जिसकी दियोरिया थाने में गुमशुदगी दर्ज है। थाना बिलसंडा के पसगंवा के जंगल में 10वें दिन गमछे और रस्सी से संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में 3 जनवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले मेले श्री राम नगरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की डीएम ने भी परंपरागत पवित्र मेला माना जाता है और कल्पवास यहाँ साधु संत गंगा के तट पर लगभग 1 माह करते हैं और महत्वपूर्ण पर्वों पर लगभग 2-2.5 लाख लोग आकर गंगा स्नान करते हैं। तो 1 माह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर के विचारों पर भी कार्यक्रम संचालित होते हैं। तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर लेंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि जब
इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर देंगे सर। नहीं तो हमने कहा कि इनॉग्रेशन गंगा जी का पूजन से होता है तो समापन भी गंगा जी के पूजन से पूजन करके समापन कर देंगे सर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में 3 जनवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले मेला श्री रामनगरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देशित किया गया कि पंडाल के मंच पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को समय से पूरा कर लें। ये देखिए, आज दिनांक 3/12/2025 को जनपद फतेहगढ़ के सर्विलांस टीम द्वारा जनपद में कुल 151 खोए गए गुमशुदा मोबाइल फ़ोन की बरामदगी की गई है। ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन है जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए है। आज यहाँ पे सभी फैमिलीज इकट्ठा हुई है जिनके जिनके फ़ोन खो गए थे, उन सबको अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं हम लोग। और फर्रुखाबाद पुलिस की सर्विलांस सेल को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत विभिन्न राज्यों और जनपदों से 35 लाख रुपए से अधिक कीमत के कुल 151 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए। आज फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक एसपी आरती सिंह ने इन सभी मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिया। नाम वगैरह चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। तहसील अलीगंज क्षेत्र के गांव सिराऊ हल्के के लेखपाल रोहित पर जमीन की विरासत उत्तराधिकारी के कार्य को निपटाने के लिए 11,500 की रिश्वत देने का आरोप लगा। पीड़ित ने लेखपाल को घूस लेने की रकम ऑनलाइन माध्यम से देते हुए एक वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं वीडियो में लेखपाल रोहित रिश्वत की रकम को अलग अलग हिस्सों में ले रहा है। लेखपाल रोहित ने अपने फोन पे खाते में 1500 और फिर 10,000 की रकम स्वीकार भी की है। पेटीएम करो, कहाँ करा भैया पेमेंट हिस्ट्री पूछवा लो ने। और खबर रायबरेली से, जहां नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक परिवारवाद दाखिल करने के एक एप्लीकेशन दायर किया गया और यह एप्लीकेशन बेंगलोर के रहने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने दायर किया। न्यायालय ने इस परिवाद को लेकर शहर कोतवाली पुलिस से प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। और राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एयरपोर्ट जांच अधिकारियों ने थाईलैंड से आई एक फ्लाइट से 3 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया और उनके पास से भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद किया। थाईलैंड से आ रही फ्लाइट संख्या FD 146 के यात्रियों की चेकिंग के दौरान 3 भारतीय नागरिकों, 2 महिलाएं और 1 पुरुष के सामान से कई हरे रंग के पैकेट बरामद हुए हैं। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ विषय पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से उत्तराखंड प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए।
रुड़की के नेहरू स्टेडियम स्थित दुर्गा मंदिर के बाहर आज श्री श्याम मित्र मंडल समिति के द्वारा एक निर्धन कन्या का विवाह रीति रिवाज के साथ धूमधाम से संपन्न कराया गया। इस दौरान नगर निगम महापौर अनीता देवी अग्रवाल भी विवाह समारोह में शामिल हुई और वर वधू को आशीर्वाद देकर मंडल के पदाधिकारियों के सराहना के साथ उन्हें जल्द ही रुड़की में श्री खाटू श्याम मंदिर निर्माण की बात कही। आपको बता दें कि श्री श्याम मित्र मंडल समिति के द्वारा वार्षिक उत्सव के दौरान पिछले माह 11 कन्याओं का विवाह कराया गया था। हम 11 विवाह कराए थे हमने नवंबर में। उसके बाद एक कन्या एक परिवार हमारे पास आया, ये कहने लगे हमारे साथ ऐसी मजबूरी है, हमें बाबा से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बाबा का आदेश हुआ तो हमने एक विवाह कराने की ओर सोची और आगे भी हम इसी तरह निरंतर ये कार्य कराते रहेंगे। इसमें हमारे भैया रतन भैया, हमारे मेयर साहब, हमारे मंडल के सभी सदस्य भरपूर हमें सहयोग दे रहे हैं। रुड़की वासियों को बहुत सहयोग मिल रहा है, इससे हमारी इच्छा बढ़ रही है इसी काम कराने के। आगे हम ऐसे एक प्रोग्राम कराते रहेंगे। पहले तो श्याम मित्र मंडल के सभी पदाधिकारियों को और सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिससे इतना अच्छा कार्य जो है इस मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। और अभी तो ये एक अच्छे कार्य की शुरुआत है और अभी आगे देखिएगा इसमें जो है और भी कितने अच्छे अच्छे कार्य इसमें जो है किए जाते हैं। सामाजिक कार्यों को जो है हम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि समाज के लिए जितना कार्य किए जाएं उतना ही हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है। ये खबर हरिद्वार से, जहां लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन पर अब तक की सबसे कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की गई। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर खनन विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज सुबह विभिन्न इलाकों में अचानक छापेमारी की और माना जा रहा है कि अवैध खनन लगातार सुर्खियों में बना रहने की वजह से डीएम ने महातों को छापेमारी करने पर बाध्य किया। टीम के छापे के दौरान अवैध खनन में संलिप्त मिली 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की गईं। जनपद में जब भी अवैध खनन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में कल हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर एरिया में अवैध खनन की, जिसके क्रम में हमने टीम भेजी थी और वहाँ पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, कुछ अवैध भंडारण जो बनाए गए थे और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी कुछ स्टोन क्रशर्स और कुछ जगह आज भी छापेमारी की जा रही है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर हम प्रॉपर लीगल मानक अनुसार जहाँ जहाँ भी अवैध खनन के या तो भंडारण या फिर कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलता हुआ है पाया जाएगा तो आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। खबर देहरादून से, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा पर्वतीय पर्यटन सर्किटों के विकास संबंधी प्रश्न के केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि पर्वतीय राज्यों में स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद समेत अन्य योजनाओं के तहत अब तक 76 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सुल्तानपुर से खबर है, हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल। हेड कांस्टेबल ने गिराई पुलिस की छवि, उठे सवाल, नशे में धुत होकर लोगों से कर रहा था बदसलूकी, असलहा दिखा, धमका भी रहा था। एसपी ने हेड कांस्टेबल की विभागीय जांच के निर्देश जारी किए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हमको तुमसे अब तुमको जान से मार देंगे यहीं पे है। मैं तुमको 4 फेर अरे यार मार दूंगा इसको, जान से मार दूंगा। शांत हो जाओ भैया मेरे, शांत हो जाओ, दोनों लोग शांत हो जाओ भैया मेरे। अब एक साथ बोल दिया तो समझ लो कि बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।